हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीएमजी क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे अनुपात तथा समानुपात, रीट, पटवारी, कांस्टेबल तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो अनिवार्य रूप से मैथ है उसको हम आज करने वाले हैं। उसमें हमने अगले वीडियो में जो अनुपात का एक टॉपिक जो 2-3 टाइप थे वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अगर दो या दो से अधिक अनुपातों को दिया हुआ है और उनसे एक संयुक्त अनुपात ज्ञात करके सवालों को सॉल्व करना है तो किस प्रकार से करेंगे। अगर हमने कल पढ़ा था कि अगर ए और बी का अनुपात दिया हुआ है तो सीधा इनका योग करते ही योग के अंदर सीधा क्या करेंगे, ऊपर रियल वैल्यू, ठीक है, और नीचे अनुपात वाली वैल्यू, और जिसको ज्ञात करना है उससे गुणा करने पर हमको सीधा प्राप्त हो जाता था आंसर। तो अब यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ ए बी और सी, यहाँ पर लगातार जैसे अनुपात दिया हो ए बी और सी का अनुपात 2:1:4 है तो, और इनका योग दिया हुआ है 56, ठीक है, तो सी ज्ञात कीजिए। तो अब अगर लगातार दिए हुए तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा हम पहले करते थे उसी प्रकार कर देंगे। कैसे कि ए बी और सी दिया हुआ है, इनका योग दिया हुआ है 56, तो योग रियल वैल्यू कितने आ गई, 56 आ गई, रियल वैल्यू ऊपर लिख देंगे हम। और योग दिया हुआ है 56 तो अनुपातों का भी हम योग कर लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 8 56, तो 8 आ गया हमारा, क्या 8 आ गया हमारा ये जो x है वो। और ज्ञात क्या करना है हमको, c ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक मिनट, ज्ञात क्या करना है c, तो c से सीधा गुणा कर देंगे, कितना 4, तो आंसर आएगा अपना 7 8 56, 8 × 4, 8 चौक 32, ये सीधा आंसर हो जाएगा। सवाल के अंदर भी आपको दे दे यदि ए बी सी या डी कितना भी लगातार अगर आपको अनुपात दिया हुआ है तो सीधा ही आपको सीधा आंसर अपन जो पहले तरीके से करते थे उसे ही ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 2 अनुपात दे दिए, एक दिया है ए तथा बी का अनुपात 2:3 है तथा बी तथा सी का अनुपात 3:5 है और इनका योग है 60 वर्ष। ए तथा बी का योग है, ए बी और सी का योग है कितना, 60 वर्ष। तो आपको बोलेगा या तो ए की वैल्यू ज्ञात करो या बी की वैल्यू ज्ञात करो या सी की वैल्यू ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर देखो ए बी और सी, यहाँ पर बी देखो दोनों में आ रहा है और इनकी वैल्यू देखो, यहाँ पर भी बी है 3 और यहाँ पर भी है 3, ठीक है। तो जहां पर कॉमन आए, जहां पर एक कॉमन आए वहां पर तो अपन सीधा ऐसे कर सकते हैं, 2 1 का अनुपात 2, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 लिख देंगे, बी का आ जाएगा ए बी और सी, और सी का सीधा लिख देंगे अपन 5, तो इनका ये कॉमन अनुपात ये आ जाएगा। और इसी से हम सवाल सॉल्व करेंगे सीधा, 60 रियल वैल्यू 60, योग दिया हुआ है 60, और इन सबका अनुपातों का योग कर लेंगे कितना 10, इंटू ज्ञात क्या करना है ये, तो इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 12। लेकिन हर जगह पर इस प्रकार से नहीं मिलेगा, इसलिए हम अगला जब देखेंगे वहां पर एक पूरा एक कॉमन एक तरीका लगाएंगे, वो सभी जगह पर काम आएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको दिया हुआ अगर ए तथा बी का अनुपात 3:2 है, बी तथा सी का अनुपात है 5:1। अब ए बी तथा सी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ए बी तथा सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो वहां पर बी कॉमन आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, 2 बी का अनुपात यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है। तो चाहे एक अनुपात दिया हो, 2 का दिया हुआ हो, 3 का दिया हो, 4 का दिया हो, सबके लिए अपन को एक ट्रिक आजमानी है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे, देखो जिसका अनुपात दिया हो ए बी सी, चाहे आगे दिया हो डी सी, कितने भी दिए हो, ठीक है। अब ए तथा बी का अनुपात लिख देंगे, ए तथा बी का अनुपात कितना है, 3:2, ठीक है। अब बी तथा सी का अनुपात कितना दिया हुआ, 5:1, तो बी ये रहा, तो 5:1, ये लिख दिया। अब देखो जो जो खाली जगह है वहां पर हम बना देंगे बॉक्स, क्या बना देंगे, वहां पर हम बना देंगे बॉक्स। ये देखो, ये फिर आप 1 2 3 बार ट्राई करोगे तो फास्ट करने लगो, ठीक है। ये बना दिया अपन ने बॉक्स। अब बॉक्स में क्या भरना है कि देखो इस बॉक्स के पास वाला क्या है, पास में क्या है 2, तो ये भर दिया, इसमें आ जाएंगे कितने, 2 लिखेंगे अपन, पेन चेंज कर लेता हूं, ये लिख दिया अपन ने 2। यहां पर देखो इसके पास में कौन है 5, तो यहां पर लिख दिए 5। अब इसके बाद क्या करना है, सीधा करना है इनका गुणा। गुणा कैसे करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो
5 और 3 का गुणा कितना आएगा 15, ठीक है। 5 और 2 का गुणा 10, 2 और 1 का गुणा 2, ठीक है। अगर ये कट रहे तो इनको काट सकते हैं, अगर समान है तो इनको काट सकते हैं, वरना जहां पर सरल रूप आ जाएगा वही इनका अनुपात हो जाएगा। तो 15:10:2, तो सीधा इनका आंसर क्या होगा, ए बी तथा सी का अनुपात क्या हो जाएगा 15:10:2, ठीक है। हर जगह पर ये सीधा ही काम आ जाएगा। अब अगर हम इस तरीके से नहीं करते तो फिर कैसे करना पड़ता कि दोनों जगह पर क्या करते, बी को समान करते, दोनों जगह पर बी को समान करते, वो भी अपन तरीका देख लेते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करते तो हम कैसे करते, या देखो 3:2 दिया हुआ है ये, ठीक है, और B/C दिया हुआ है कितना 5/1। अगर इस तरीके से नहीं करते तो क्या करते, देखो ए यहां पर दिया हुआ है, सी यहां पर दिया हुआ है, हमको क्या करना है, दोनों जगह पर बी को समान करना है। इसलिए देखो यहां पर है 5 और यहां पर है 2, तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे 5 से गुणा और इसको कर देंगे 2 से गुणा, ठीक है। और तब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा 5 × 5, 5 या 15, और अपॉन बी कितना आएगा 10, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे तो कितना आएगा, बी आएगा 10 और सी कितना आएगा 1, सॉरी सी आएगा 2। तो ये पहले जैसे हो गया, क्या हो गया इसमें कि कॉमन आ गया, क्या आ गया, बी कॉमन आ गया, और बी कॉमन आते ही हम क्या कर देंगे, सबको यहां पर देखो, यहां पर भी बी 10 और यहां पर भी बी 10 है, तो सीधा इनका निकलेगा 15, ए आ गया 15, बी आ गया, दोनों में 10 है 10, और सी आ गया 2, तो 15:10:2, तो यहां पर भी सीधा अपने यहां पर निकल रहा है। अब चाहे इसमें 4 हो 5 हो कितने भी हो, सभी जगह पर यही ट्रिक लगेगी और यही आपको करना है, कुछ नहीं करना, सीधा अनुपात लिख देना है, खाली जगह पर पास वाला भर के गुणा कर देना है। आगे और प्रश्नों में करते हैं हम इसको, देखो ये देखो यहां पर दिया हुआ ए बी अनुपात बराबर 2:3, बी और सी का अनुपात है 5:2, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करो। सीधा तरीका कौन सा है कि ये 2/3 ए तथा बी, बी अनुपात सी कितना है 5/2, तो सीधे तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, बी को दोनों जगह पर समान करेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे किससे 5 से, और इसको गुणा करेंगे किससे 3 से, तो क्या आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा, ए और बी का अनुपात आ जाएगा 5/15, यहां पर आ जाएगा कितना 15/6, ठीक है। और फिर लास्ट अंतिम अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा, बी आ गया दोनों में कॉमन 15/15, तो 5:15:6, ये तो निकलता है साधारण तरीके से। अब अपन हमारे तरीके से करेंगे, कैसे, सीधा करेंगे, इसको अपन हटा देते हैं, अब हर जगह पर अपन वही सीधा तरीका करेंगे, कैसे, सीधा लिख देंगे ए बी और सी लिख दिया, ए बी कितना है 2:3, बी सी कितना है 5:2, खाली जगह पर क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे, ठीक है। क्या भरेंगे इन बॉक्स में, पास में कितने हैं 3, तो ये लिख दिए 3, इसके पास में कितने हैं 5, ये लिख दिए 5, क्या कर देंगे, सीधा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। यह आ गया आंसर सीधा इसका। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 10:15:6 आ गया सीधा। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको 4 अनुपात दिए हो, कितने, ए बी और सी और डी का अनुपात ज्ञात करना है। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3:1, बी सी दिया हुआ है 2:3, और सी डी का अनुपात दिया हुआ 2:5, तो सीधा हमको तरीका क्या, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ठीक है। सीधा अनुपात 3:बी कितना है, ए अनुपात बी 3:1 लिख दिया, बी अनुपात सी कितना है, यहां पर नीचे लिख देंगे 2:3, सी अनुपात डी कितना है 2:5, ठीक है। सबको लिख दिया ऐसे, जो जिसके नीचे इसे एक लाइन में सिर्फ एक वाला ही आएगा, ठीक है। अब इतनी जगह खाली बची है, जहां जहां पर खाली, कौन कौन सी जगह खाली बची, एक ये बची, एक ये बची, इस यहां पर ये बची, यहां पर ये बची, यहां पर ये बची, और यहां पर ये बची, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऊपर वाला नीचे भर दो, ये खाली जगह है तो ये 3 यहां पर रख दो, ऐसा नहीं, इसके पास में जो है
वही करेंगे अपन, ठीक है। देखो इसके पास में सबसे क्या है, एक, तो ये लिख दिया एक। अब इसके पास में क्या है, ये वाला एक भर दिया हमने, तो एक ये आ गया। इसके पास में क्या है, तीन, ये लिख दिया तीन। इसके पास में क्या है, दो। इसके पास में क्या है, दो, ये लिख दिया। इसके पास में दो, ये लिख दिया। सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दो एकम दो, दो दूनी चार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार या 12, 12। दो दूनी चार, चार, चार इंटू एक चार। दो तिया छः, छः इंटू एक छः। पांच तिया 15, 15 इंटू एक 15। ये आ गया अपना ए बी और सी डी का अनुपात आ गया 12:4:6:15, ठीक है। ये सीधा इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, चाहे 5 दिया हो, 6 दिया हो, 7 दिया हो, हम सीधा डायरेक्ट इनका क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल देते हैं। अब ये जो हमने योग किया, अनुपात निकाला, अब ये जो सारे जब हम मेथड किए, ये सारे आगे जो सवालों में काम आने वाले हैं, ठीक। यहां तक आपको समझ में नहीं आया तो आगे वीडियो करके देख सकते हैं। अब देखो, अब आएगी सवालों की बारी। पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की 1/2/5 है। इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब जहां पर आए आपको कि वर्तमान आयु, पुरानी आयु, इस प्रकार के सवाल आए, वहां पर एक कि वर्तमान आयु को आप ऐसे एक लाइन खींच लो, ये आ गई वर्तमान आयु, ठीक है। अब सवाल में भले पूछे या ना पूछे, अगर आपको सीधा इसकी आयु कितनी है तो हमेशा वर्तमान आयु ही निकाली जाती है। अगर आपको पूछे कि 4 साल पहले की आयु कितनी है, तब जाके आपको आगे वाली आयु निकालनी है, वरना आपको सीधी वर्तमान आयु निकालनी है। अब ये मान लो वर्तमान आयु है। अब अगर इससे पूर्व का बोले, पहले या पूर्व, पहले या पूर्व, तो क्या हो रही है, आयु घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। जैसे अब मेरी आयु है, मैं जैसे 25 साल का, अब मेरे 5 साल पूर्व मेरी आयु कितनी थी, तो यहां पर तो मैं वर्तमान में कितना हूं, 25 साल का। 5 साल पूर्व मेरी यहां पर आयु कितनी हो जाएगी, यहां पर मैं 25 साल का हूं, ठीक है। तो मुझे बोले कि 5 साल पूर्व मेरी आयु कितनी है, तो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरी आयु 5 साल घट जाएगी, कितनी, 20 वर्ष हो जाएगी। अब अगर मुझको कोई पूछे कि मेरी 5 वर्ष बाद की आयु कितनी है, तो मेरी वर्तमान आयु है 25, तो मेरी 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद नीचे की तरफ जाऊंगा मैं, कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ऊपर की तरफ जाएगी तो आयु वर्तमान आयु से घटेगी, ठीक है। बाद में पूछे तो वर्तमान आयु से आयु बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो, पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। तो पूनम का विवाह कब हुआ था, पूनम का विवाह हुआ था 8 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु से 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष ऊपर, ऊपर की तरफ जाएंगे, इसका विवाह हुआ था। उसकी वर्तमान आयु शादी की आयु के समय की, यहां पर देखो अनुपात दे दिया, किसका, मैंने आपको बताया जो पहले दिया उसको पहले लिखना है, बाद में दिया उसको बाद में। तो क्या दिया उसने, वर्तमान आयु के समय का, उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की 1/2/5 है। तो वर्तमान आयु है वो शादी के समय की कितना है, शादी के समय की। अब ये मिश्र भिन्न में, तो अनुपात हमेशा सरल भिन्न में होता है। तो इसको कैसे करेंगे, 5 एकम 5 और 5 में 2 जुड़ेंगे, कितने, 7/5। तो वर्तमान आयु इसकी कितनी हुई, 7 और 5, ठीक है। वर्तमान आयु शादी के समय की कितनी है, 7:5 है। अगर अपन ऐसे नॉर्मल तरीके से करेंगे तो कैसे आएगा कि वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु मान ली अपन ने ए, ठीक है। शादी की आयु कितनी, शादी की आयु के समय की कितनी है, शादी के समय मान लो बी है, और उसका कितना, 7/5। तो ए बटा बी क्या हो जाएगा, 7/5। तो वर्तमान और शादी के अनुपात सीधा डायरेक्ट। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, जो पहले दिया हुआ है और बाद में दिया हुआ उसको सीधा लिख देना है, उसी से निकल जाएगा डायरेक्ट अनुपात, ठीक है। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे और सीधा बाद वाला, ठीक है। तो अनुपात क्या आ गया, 7:5। तो यहां पर अनुपात कितना है, 7, और शादी के समय का अनुपात है कितना, 5। इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसकी वर्तमान आयु है वो हमको ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में देखो 8 वर्ष पहले, तो कॉमन क्या दिया हुआ है, ये जो 8 वर्ष है ये इस 7 और 5 का अंतर दिया हुआ है, 7 और 5 का
अंतर दिया हुआ है वही क्या है, इन दोनों का गैप है। यहाँ पर इसका है, यहाँ पर वर्तमान आयु में अनुपात है 7 और यहाँ पर अनुपात है 5 और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 8 वर्ष का। तो सीधा साधा ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में 8 है, वो क्या है, अंतर है। तो हम इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कैसे करेंगे कि अंतर आ गया 8, तो ये है रियल वैल्यू। अनुपात में कितने, 7 में से 5 गए 2, अनुपात वाली वैल्यू। ज्ञात क्या करनी है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7, गुणा कर दिया 7 से, कटेंगे किससे, 2 से, 7 चौक 28, 28 वर्ष इसकी वर्तमान आयु है। यह आ गया आंसर। ठीक है। नीतू व साक्षी की आयु का अनुपात 2:5 है। साक्षी की आयु प्रिया की आयु की 3/4 है। नीतू की आयु 36 वर्ष है। तो प्रिया व साक्षी का योग ज्ञात कीजिए। अब ये आगे इसमें सारे लगेंगे, कौन सा, वो 2-3 अनुपात वाला हमने बताया था वो भी इसमें लगे। अब देखो कैसे, नीतू को लिख कर देते अपन एन से। नीतू व साक्षी की आयु का अनुपात कितना है, 2:5। तो नीतू अनुपात साक्षी कितना हो गया, 2:5। साक्षी की आयु प्रिया की आयु की 3/4 है। ठीक है। तो साक्षी आ गई एस और प्रिया आ गई पी। कितनी है कि आयु की 3/4 है। तो मैंने आपको सीधा बताया कैसे करना है, ऐसे जो पहले दिया हुआ पहले नाम का 3, दूसरे नाम का 4 आ जाएगा। नीतू की आयु 36 वर्ष है। एन की आयु कितने दिए हुए है, 36 वर्ष। ये फिर आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है। 36 वर्ष आपको रियल वैल्यू दी हुई है किसकी, एन की। तो प्रिया व साक्षी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। पी प्लस एस का योग हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर ये 2 अनुपात दिए हुए, इनसे हमको एक कॉमन अनुपात ज्ञात करना है और कॉमन अनुपात से क्या करना है, एन रियल वैल्यू दी हुई है उसके अनुपात वाली बट्टे में रखेंगे और इससे सीधा गुणा कर देंगे। अब अपन को सीधा क्या करना है, 2 अनुपात दिए हैं उससे एक कॉमन अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एन एस और पी लिख दिया हमने। एन एस कितना, एन एस का अनुपात 2:5। साक्षी और प्रिया का अनुपात कितना है, 3:4। क्या कर देंगे, बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बना दिया। पास में कौन है, 5, यहाँ पर पास में कौन है, 3। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 4 पंजे 20। ये आ गया इनका कॉमन अनुपात। किसका, 6 अनुपात आ गया किसका, नेहा का। 15 अनुपात किसका आ गया, साक्षी की आयु का। 20 अनुपात किसका आ गया, प्रिया का। अब यहाँ पर रियल वैल्यू किसकी दी हुई है, नेहा की, नीतू, सॉरी नेहा नहीं है, नीतू। नीतू की आयु है 36 वर्ष। ये लिख दिया हमने 36 वर्ष, आ गई रियल वैल्यू। अब इसके अनुपात वाली वैल्यू कितनी है, 6। ये रख दिया 6 नीचे। ज्ञात क्या करना है, प्रिया और साक्षी का योग, पी तथा एस का योग। तो प्रिया की आयु कितनी है, 20। साक्षी की कितनी है, 15। 20 और 15 कितने हो गए, 35। और जिसको जो सॉल्व करेंगे वो आएगा हमारा आंसर। तो 6 36 और इसका दोनों को गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 18 19 20 और 21, 210। ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर 210। इन दोनों के आयु का योग आ गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब है कि ये तो हमने जिस प्रकार से 3 वाले हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब है कि क्या दिया हुआ हो, ए तथा बी की आयु कितनी है, 5:2 है। ए तथा बी की आयु है 5:2। 3 वर्ष पहले बी की आयु 21 वर्ष है। तो वर्तमान आयु ये लिख दी, लाइन खींच दी, ये है वर्तमान वाली रेखा। इनके वर्तमान का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:2। ए तथा बी का वर्तमान का अनुपात कितना है, 5:2। 3 वर्ष पहले, तो ऊपर की तरफ 3 वर्ष पहले बी की आयु कितनी है, 21 वर्ष। बी बराबर है 21 वर्ष। अब ए की आयु ज्ञात करो। क्या बोला है, ए की आयु ज्ञात करो। सीधा बोला ए की आयु ज्ञात करो, मतलब वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमको क्या करना है, यहां पर वर्तमान वाली रेखा पर ए की आयु ज्ञात करनी है। अब अनुपात में क्या होता है कि अनुपात और जो रियल वैल्यू है वो एक ही समय की होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यहां पर देखो जो 5:2 दिया हुआ है और यहां पर रियल वैल्यू बी की दी हुई है 21 वर्ष, लेकिन ये 3 साल पहले की है। अब अनुपात को हम आयु के पास लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, जो आयु है उसको अनुपात तक तो ला सकते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है कि रेशियो और वास्तविक मान हमेशा एक ही समय का
होना चाहिए। रेशियो को बदल नहीं सकते, अनुपात है उसको हम बदल नहीं सकते, इसलिए आयु को दिए गए रेशियो तक लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे? अब देखो यहां पर 3 वर्ष पहले 21 वर्ष थी, अब वर्तमान आयु यहां तक अपन को लानी है बी की, ठीक है। तो बी मैं बोलूं कि भाई मेरी आयु है वो 3 साल पहले 21 वर्ष थी, तो अभी मेरी आयु कितनी होगी? तो आप बोलोगे कि सर 3 साल पहले 21 थी तो 21 में 3 जोड़ दो, 21 में 3 जोड़ दो, तो आप आ जाओगे वर्तमान आयु के पास में, वर्तमान आयु के पास में आ जाओगे। तो यहां पर मेरी 21 वर्ष है, 21 में 3 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 24। कितने आएंगे जी? 24 वर्ष। तो यहां पर बी की आयु कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष, ठीक है। अगर इसकी जगह आपको ऐसे दिया हुआ होता, अनुपात दिया होता ऊपर की तरफ, और आपको बी की यहां पर दी हुई थी 21 वर्ष, और बोला होता कि 3, सॉरी वो अपन आगे ही कर लेते हैं, ठीक है, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बी कितना है? 21 वर्ष, 3 साल नीचे आना है, तो नीचे आएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हमेशा ये याद रखना कि जैसे ही अपन नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो घटाएंगे। यहां पर देखो 21 से नीचे की तरफ आ रहे, ठीक है, आयु को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। तो बी की रियल वैल्यू आ गई 24 वर्ष। अनुपात यहां पर कितना दिया हुआ? बी का अनुपात दिया हुआ है 2। ज्ञात क्या करना है? ए, तो सीधा कर देंगे 5 से गुणा। अब जो हमने आगे पढ़ा है वो सारा काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कटेगा, कितना आएगा? 12, 12 इंटू 5, 60 वर्ष। ये आ गया इसका आंसर। ए की आयु कितनी होगी? 60 वर्ष। कितनी होगी? 60 वर्ष। अब ये आपको याद रखना है कि हमेशा क्या करना है? आयु को अनुपात के पास लेके जाना। अब ये देखो वर्तमान अनुपात दिया हुआ ए तथा बी का कितना, तो लाइन खींच दो वर्तमान की, ठीक है। फिर ये सारा मन में लिख करना है, वर्तमान वगैरह कुछ लिखना नहीं। 2:7, 2:7। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान से नीचे की तरफ, ये 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी दी हुई है? यहां पर दिया हुआ 4 वर्ष बाद की ए कितना है? 20 वर्ष का। कितना है? 20 वर्ष का है। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए मतलब बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है यहां पर, ठीक है। अब देखो आयु दी हुई है यहां पर, और हमको जाना है ऊपर की तरफ, हमको जाना है ऊपर की तरफ की पहले 4 वर्ष, जैसे मेरी आयु 25 थी, 4 वर्ष के बाद मेरी आयु कितनी हो गई? 29 हो गई। अब मुझको बोले कि वर्तमान वापस आपकी क्या थी, तो क्या करूंगा? 29 में से 4 को घटा दूंगा, तो मेरी वर्तमान आयु 25 वर्ष वापस आ जाएगी। तो अब देखो यहां से हमको जाना है ऊपर की तरफ, ये आ गई आयु, यहां से हमको जाना है ऊपर की तरफ, इस लाइन की तरफ जाना है, तो क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जाएंगे तो घटेगा, तो 20 वर्ष में से 4 घटेंगे तो कितना आएगा? यहां पर आ जाएगी ए की वैल्यू वर्तमान में कितनी होगी? 16 वर्ष। कितनी होगी? 16 वर्ष। और फिर हम सॉल्व कर देंगे कि ए आ जाएगा कितना? ए बराबर रियल वैल्यू कितनी है? 16, और ए की अनुपात वाली वैल्यू कितनी है? 2। ज्ञात क्या करना है? बी, इंटू कर दिया 7, काटेंगे कितना आएगा? 8 इंटू 7, 8 7 56 वर्ष आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते आगे सवाल पर। अब देखो 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 7:4 था। 2 वर्ष बाद ए की आयु 53 होगी और बी की आयु बताइए। देखो ये आ गई वर्तमान वाली लाइन। इसने बोला है कि 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात, तो 2 वर्ष पहले मतलब वर्तमान से ऊपर की तरफ कितनी? 7:4 है। ए तथा बी के अनुपात कितना है? 2 वर्ष पहले 7:4 है। अब 2 वर्ष बाद तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ए की आयु 53 होगी, तो 2 वर्ष बाद ए की आयु कितनी है? 53 है। बी की आयु बताइए, मतलब बी को यहां पर ज्ञात करना है, हमको बी को यहां पर ज्ञात करना है, लेकिन बी का अनुपात क्या दिया हुआ है? यहां पर। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ए की रियल वैल्यू यहां पर 53 दी हुई है, इसको लेके आएंगे यहां पर, तो यहां से पकड़ के सीधा यहां तक ऊपर की तरफ लेके आना है। और कितना? 2 वर्ष ये और 2 वर्ष ये, तो 4 वर्ष हमको घटाना है, इसमें से 4 वर्ष घटाना है। कितनी? 4 वर्ष। तो 53 में से 4 वर्ष घटेंगे, कितने आएंगे? 49 वर्ष का क्या आएगा? ए की आयु आएगी कितनी? 49 वर्ष। और यहां पर 49 वर्ष दिया हुआ ए,
तो रियल वैल्यू आ जाएगी ए की 49, अनुपात आ गया यहाँ पर कितना 7, और ज्ञात क्या करना है बी को, तो बी अपन ज्ञात करेंगे कितना 4, तो काटेंगे तो कितना 7 × 4, तो 28 वर्ष। अब देखो ये जो 28 वर्ष आई है, ये जो 28 वर्ष आयु जो आई है वो यहां पर आई है, कहां पर, यहां पर 28 वर्ष बी की वैल्यू कहां पर आई है, यहां पर। लेकिन सवाल में हमको कहां पर क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु कब आएगी, यहां पर, तो यहां पर है 28 वर्ष, तो 2 साल और नीचे की तरफ हमको आना है यहां पर। तो क्या करेंगे, 2 वर्ष और जोड़ देंगे 28 में, तो वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, बी की वर्तमान आयु यहां पर क्या आ जाएगी 30 वर्ष। 30 वर्ष आ जाएगी इसकी वर्तमान आयु। तो आंसर क्या आएगा 30। ऑप्शन में आपको 28 भी मिलेगा और 30 भी मिलेगा, और जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं 28 को सही कर देते हैं, लेकिन क्या करना है वर्तमान आयु ज्ञात करनी। ये जो आयु निकली है वो 2 वर्ष पहले की, जहां पर अनुपात था वहां की आयु निकली है, इसलिए 30 वर्ष यहां पर आएगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पर, एक बार वापस समझ लो, ठीक है। अब बढ़ते आगे। 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी, तो ये लिखी सीधी लाइन वर्तमान की, ठीक है। क्या बोल रहा है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष नीचे की तरफ, ठीक है। आयु कितनी होगी, बी की आयु होगी 21 वर्ष, बी की आयु कितनी होगी 21 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, बी की 5/3 हो जाएगी। तो ये बोल रहा है ये दे दिया इसने हमको अनुपात, और पहले क्या है ए और बी, अनुपात आ जाएगा कितना 5/3, मतलब 5:3, और ये अनुपात दिया हुआ कहां का, 5 वर्ष बाद का। तो वर्तमान की लाइन है, बाद मतलब नीचे की तरफ, 5 वर्ष बाद, ठीक है। ये लाइन खींचना आपको सिर्फ आ जाना चाहिए कि वर्तमान की लाइन है, पहले पूर्व बोलेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे तो नीचे, और यहां पर आके इनका अनुपात कितना है 5:3, 5:3, ये यहां पर दिया हुआ अनुपात। तो ए की आयु ज्ञात करो, ए की आयु वर्तमान में ज्ञात करनी है यहां पर, ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो बी की आयु यहां पर अपन को रियल वैल्यू बी की दी हुई है, ठीक है। अब 2 वर्ष के बाद की दी हुई है, और ये अनुपात दिया हुआ 5 वर्ष के बाद का, तो सिर्फ हमको नीचे कहां तक जाना है, इस लाइन यहां से लेके 2 वर्ष के बाद से नीचे जाना है यहां तक। तो ये तो गैप सिर्फ कितना है 3 वर्ष का। तो बी की आयु यहां पर अनुपात तक आते आते कितनी हो जाएगी, 21 में 3 जोड़ेंगे कितनी, 21 में 3 जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी 24 वर्ष। बी कितना आ जाएगा यहां पर 24 वर्ष। या तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपको बोले कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है 25 वर्ष, और 2 साल बाद मेरी आयु कितनी है, तो आप बोलोगे 27 वर्ष। अगर मैं ऐसा ही बोलूं कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है कि 25 वर्ष, और 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। तो दोनों के बीच में यहाँ का गैप सिर्फ कितना है 3, या तो मैं सीधे यहां से 5 जोड़ दूं या फिर यहां से 3 जोड़ दूं, ठीक है। तो ये दोनों का गैप कितना है, यहाँ सिर्फ 21 से 3 साल आगे बढ़ा, क्योंकि 2 साल तक यहाँ तो कट गया, और यहाँ पर नीचे कितना 3 साल आगे बढ़ा, तो 24 आयु कितनी हो जाएगी इसकी 24 वर्ष। तो बी बराबर आ जाएगा 24। दोनों अनुपात और रियल वैल्यू एक ही समय में आ गए, 5 वर्ष के बाद दोनों सेम समय पे आ गए। अब लिखेंगे यहाँ पर कि रियल वैल्यू दी हुई है 24 की, किसकी, बी की दी हुई है। अब बी का अनुपात कितना है 3, ये लिख दिया 3। ज्ञात क्या करना है हमको, ए की आयु ज्ञात करनी है, तो ए की आयु यहां पर ज्ञात होगी, कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो ए की आयु कितनी आ जाएगी, ए का अनुपात दिया हुआ है 5, काटेंगे 3 अट्टे 24 और 8 पंजे 40 वर्ष। ये क्या आ गई, ये आ गई ए की वैल्यू, क्या कहां पर, यहां पर 5 साल के बाद ए की आयु निकली है 40 वर्ष। ऑप्शन में आपको 40 भी मिलेगा, लेकिन 40 आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अब हमको 40 से ऊपर की तरफ जाना है, मतलब 5 साल वापस घटा के वर्तमान आयु, 5 साल पहले इसकी आयु कितनी है, अगर कोई पूछे कि 5 साल बाद इसकी आयु 40 वर्ष है, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 5 घटा देंगे, उसमें से 5 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा, और कितनी आ जाएगी, ए की आयु आ जाएगी 35 वर्ष। कितनी आ जाएगी 35 वर्ष है, वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो 40 - 5 वर्ष, और कितना आ जाएगा 35 है, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो एक का फाइनल उत्तर क्या होगा कि एक की वर्तमान आयु कितनी है 35 वर्ष। अब बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पर। यह बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले, कितने 6 वर्ष
पहले ए तथा बी का अनुपात कितना है 2:3। तो ये आ गई वर्तमान की लाइन। क्या बोल रहा है 6 वर्ष पहले, तो ऊपर की तरफ, इसको अलग पेन से ड्रॉ करते, ये 6 वर्ष पहले आयु कितनी, अनुपात दिया हुआ कितना ए तथा बी का अनुपात, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 2 अनुपात दिया हुआ ए अनुपात बी कितना दिया हुआ 2/3 अनुपात 2/5। तो सीधा क्या करेंगे हम, सीधे गुणा कर देंगे। तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा 10/15, काटेंगे तो 2 3, 2:3, सॉरी तो आ जाएगा 5:3। तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा 5:3। सीधा ही ऐसे कर सकते थे, 2 से 2 काट कर 5 यहां पर आ जाता, 3 यहां पर आ जाता, सीधा मन में ऐसे अपन डायरेक्ट ही कर सकते, 2 से 2 को 2 कॉमन वाले हो तो कट जाते, 5 यहां पर आ जाता, 3 यहां पर आ जाता, 5:3 सीधा ही लिख देते अपन। ठीक है, सरल करने के लिए सीधा तिर्यक गुणा आपको करना है। 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष है। अब इसने बोला है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद मतलब नीचे की तरफ कितने 3 वर्ष, ए की आयु है 54 वर्ष, ए बराबर है 54 वर्ष। तो बी की आयु ज्ञात करो, तो बी हमको यहां पर ज्ञात करना है, कहां पर, वर्तमान आयु बी की ज्ञात करनी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे कि सीधा आपको अनुपात दिया हुआ या वाला और आयु दी हुई या वाली, अब यहां से पकड़ के हमको कहां पर लाना है, यहां तक आयु को लाना है। तो जाएंगे कहां पर, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ यहां से जाएंगे और यहां तक पहुंचने में हमको कितने साल लागे, 6 ये और 3 ये, तो 54 में से कितने 6 साल 9 साल घट जाएंगे, तो 54 में से 9 साल घटेंगे तो कितने आ जाएंगे 45 वर्ष। ठीक है, तो 54 - 9 तो 45 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी आयु कितनी, यहां पर पहुंचेंगे हम तब जो ए की आयु है वो कितनी हो जाएगी 45 वर्ष, किसकी आयु, ए की। ठीक है, तो सीधा अपन क्या करेंगे, 45 है रियल वैल्यू आ गई, अनुपात वैल्यू ए की कितनी है 5, ज्ञात का क्या करना है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आ गई 3, 5 9 45 इंटू 3 9 तिया 27। अब ये 27 वर्ष जो आंसर निकला है वो कहां पर निकला है, यहां पर निकला है, यहां पर 6 वर्ष पूर्व, यहां पर जो 27 वर्ष है वो बी की वैल्यू कितनी निकली है 27 वर्ष। लेकिन हमको ज्ञात क्या करनी है, वर्तमान आयु, क्या ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु यहां से लेकर यहां तक हम पहुंचेंगे कितने 6 साल बाद तक, तब वर्तमान आएगा। तो 27 में 6 जोड़ेंगे कितने आ जाएगा 33 वर्ष, कितने आ जाएंगे 33 वर्ष। तो बी की जो आयु है तो क्या आएगा 27 प्लस 6 वर्ष बराबर 33। ठीक है, तो 33 वर्ष आ जाएगी बी की वैल्यू। अगर इसी जगह आपको पूछता कि बी की है वो 3 वर्ष बाद की आयु कितनी होती, तो आप क्या करेंगे 3 वर्ष और जोड़ देते, 33 में 3 और तो कितने हो जाएंगे 36 वर्ष। तो इस प्रकार से आपको ये रेखा सिर्फ बनानी आनी चाहिए। ठीक है, क्या करना है, सीधा अनुपात को वहां तक पहुंचाना है जहां जो आयु है उसको कहां तक पहुंचानी है, अनुपात तक पहुंचानी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पर। अब यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वर्तमान आयु ए तथा बी का अनुपात दिया हुआ, ये वर्तमान वाली लाइन आ गई, ए तथा बी का अनुपात दिया हुआ कितना 2:7। अब 3 वर्ष बाद इनका टोटल कितना है, 3 वर्ष बाद मतलब नीचे की तरफ लाइन, और ये यहां पर क्या है 51 वर्ष, और ये 51 वर्ष किसी की आयु नहीं है बल्कि क्या है दोनों की आयु का योग है, दोनों की आयु का योग है। तो बी की आयु ज्ञात कर लो, ज्ञात क्या करना है, यहां पर वर्तमान में बी की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, अब योग का कैसे, जैसे एक तो 2 आदमी है, ठीक है, एक की आयु है 20 वर्ष और दूसरे की आयु है कितनी, दूसरे की आयु है मान लो 15 वर्ष। अब दोनों की आयु का योग कितना है 35 वर्ष। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था, 5 साल पहले, तो अगर एक आदमी 5 साल
छोटा हो रहा है तो दूसरा आदमी भी 5 साल छोटा होगा, ठीक है। तो दोनों को 5 साल घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 35 में से कितने 10 साल घटाएंगे, तब जाके क्या आएगा, दोनों का योग आएगा। मतलब मान लो कि यहां पर ए का योग कितना है, यहां पर 3 वर्ष, 51 वर्ष है टोटल दोनों का। अब जब इसको क्या करेंगे, 51 वर्ष को यहां पर लेके आना है टोटल को अनुपात के पास में, तो घटाएंगे कितना, 3 वर्ष केवल नहीं घटाएंगे, कितना, 3 वर्ष का दुगना घटाएंगे, क्योंकि यहां पर दो जनों का योग है। अगर यहीं पर 3 का अनुपात दिया होता वर्तमान में, यहां पर 3 का, और तीनों का टोटल यहां पर दिया होता, तो आप क्या करते कि 3 इंटू 3 9 वर्ष घटाते। अगर आपको 4 का यहां पर अनुपात दिया होता, चारों का टोटल यहां पर दिया होता, तो आप क्या करते कि 3 इंटू 4 4 जनों का योग करके उसमें से घटाते, कितना, 12 घटाते, इसमें से 51 में से 12 घटाते। तो यहां पर सिर्फ 2 जने हैं, तो 2 जनों का योग 51 वर्ष दिया हुआ है, तो इनको वर्तमान तक लेके जाएंगे तो कितना घटेगा, इसमें से कितना, 6 वर्ष घटेगा। तो 51 में से 6 वर्ष घटेंगे, क्या आएगा, 51 में से 6 वर्ष घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 वर्ष, ठीक है। अब ये आ गया टोटल कहां पर, वर्तमान की आयु में। अब ज्ञात क्या करना है, बी की आयु ज्ञात करनी है, तो ये है टोटल 45 वर्ष, ठीक है। और अनुपातों का टोटल कितना आएगा, टोटल दिया हुआ है तो रियल वैल्यू टोटल है, ठीक है, रियल वैल्यू है, वो योग है दोनों का, तो नीचे भी क्या रखेंगे, योग, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, इंटू क्या करेंगे, क्या ज्ञात करना है हमको, बी की आयु ज्ञात करनी है, और बी कितना है 7, तो सीधा कर देंगे 7 से गुणा, 9 पंजे 45 और इंटू 7, तो 7 पंजे 35 वर्ष। तो बी की आयु कितनी आ जाएगी, 35 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो वर्तमान आयु कितनी है, 5:2, कितनी है वर्तमान आयु, 5:2। 4 वर्ष पहले इनका योग है 48 वर्ष, एक ही आयु ज्ञात कीजिए, तो लाइन खींच दो, वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है 5:2, 4 वर्ष पहले मतलब ऊपर की तरफ, दोनों का योग है 48 वर्ष, 48 वर्ष क्या है, योग दोनों का। अब इस योग को क्या करना है, इस वर्तमान तक लाना है, वर्तमान तक लाना है, इसको पकड़ के नीचे की तरफ लाना है, इसको पकड़ के नीचे की तरफ लाना है, ये, ठीक है। अब नीचे की तरफ लाएंगे तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। और कितने वर्ष, देखो ये 4 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो नीचे की तरफ लाएंगे तो कितना जुड़ेगा, 4 और 4, दो दिया हुआ, 2 जनों का अनुपात दिया हुआ है, तो 4 और 4 8 जुड़ेगा, तो 48 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 48 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, 48 प्लस 8, 56 वर्ष, कितना आ जाएगा, 56 वर्ष। अब ये 56 वर्ष है, यहां पर आ गया दोनों का टोटल। अब हमको सीधा अनुपात और आयु को दोनों मैच कर लिए हमने, अब सीधा आंसर निकालेंगे। टोटल कितना दिया हुआ है, 56 वर्ष, रियल वैल्यू आ गई 56 वर्ष, तो अनुपातों का भी टोटल कर देंगे, कितना, 7। ज्ञात क्या करना है हमको, ए ज्ञात करना है, तो ए का अनुपात कितना है, 5, काटेंगे 7 और 2 56, 8 पंजे 40, ठीक, ये आ गया 40 वर्ष, किसका आंसर आ गया, ए की आयु आ गई 40 वर्ष। अब बढ़ते आगे, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 7 गुणे के समान है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 76 वर्ष होगा, बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया था जहां पर क्या होगा, समान होगा, जहां पर समान बोले गुना इसके समान है, तो क्या करेंगे, सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे इसने बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, ये लाइन खींच दी अपने, कितने वर्ष पूर्व, वर्तमान की लाइन आ गई, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व तो ऊपर की तरफ 3 वर्ष आ गए, 4 ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 7 गुणे के बराबर है। तो मैंने बताया था इस प्रकार से कहीं पर अनुपात दिया हुआ हो तो सीधा आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। कैसे, अगर ऐसे आएगा तो देखो, ए की आयु का 4 गुना बी की आयु के 7 गुणे के बराबर है, तो आप क्या करोगे, ए बटा बी आगे सॉल्व करोगे, 4/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इतना नहीं करना, आपको सीधा मन में सोचना है कि इस प्रकार से आए तो क्या करेगा, सीधे आप ए अनुपात बी लिखोगे, ए अनुपात बी लिखोगे और सीधा बी वाला वैल्यू दे दोगे ए को, और ए वाला तो बी का वैल्यू 7 लिख देंगे, 7, तो ये यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 7/4, ठीक है। बी वाला दे देंगे किसको, ए को,
और सीधा ए वाला किसको दे देंगे, बी को, सीधा ही ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको स्टेप है ये नहीं करना है, सीधा ही इस प्रकार से देखो तो सीधा अनुपात लिख देना है, ए अनुपात बी बराबर 7:4 लिख देना है। ठीक है, तो ये आ गया 3 वर्ष पहले अनुपात कितना आ गया इनका 7:4। 2 वर्ष बाद इनका योग कितना है 76 वर्ष है, कितना 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद मतलब नीचे की तरफ रियल वैल्यू कितनी दी हुआ, योग दिया हुआ इनका कितना 76। तो बी की आयु ज्ञात कर लो, मतलब बी यहां पर ज्ञात करना है, अपने वर्तमान में ज्ञात करना है। ठीक है, बी कहां पर ज्ञात करना है, वर्तमान में ज्ञात करना है। जब तक आपको नहीं बोला जाए तब तक आपको वर्तमान की आयु ही ज्ञात करनी है। देखो योग कितना है 76, अब योग दिया हुआ है यहां पर, अनुपात दिया हुआ है यहां पर। अब हमको क्या करना है कि इस वाले को इसके पास लेके जाना है, आयु को हमेशा लेके जाते तो यहां से सीधा यहां तक अपन सफर करेंगे, और सफर क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ सफर कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा, और माइनस कितना योग दिया हुआ है इसलिए क्या होगा डबल घटाएंगे। तो ये देखो 2 वर्ष ये और 3 वर्ष ये कितना हुआ 5 वर्ष, 5 वर्ष और ऊपर की तरफ जा रहे हैं और योग है तो क्या दुगना घटाएंगे, 5 वर्ष का दुगना कितना 2 जनों का है, योग है तो कितना 10 वर्ष घटेंगे, तो 76 माइनस 10 यहां पर आएंगे तो कितना आएगा 76 माइनस 10 बराबर कितना आएगा 66 वर्ष। 66 वर्ष से इनका टोटल यहां पर आएगा। ठीक है, तो लिख दिया यहां पर 66 बट्टा 7 और 4 कितने हो गए 11। ज्ञात क्या करना है हमको, बी की आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, बी की आयु, तो बी की आयु कितनी है 4, बी का अनुपात कितना है 4, तो काटेंगे 11 सिंह 66 और 4, तो 6 चौक 24 वर्ष। अब ये जो 24 वर्ष आंसर निकला वो कहां पर निकला, यहां पर, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है वर्तमान में। ठीक है, तो यहां से यहां पर आंसर अपना निकला है 24 वर्ष। अब यहां से लेकर यहां तक की अपन को दूरी तय करनी है और यहां पर आना है, मतलब नीचे की तरफ आना है तो क्या होगा जुड़ेगा, और कितना जुड़ेगा सिर्फ यहां तक अपन को आयु ज्ञात करनी है वर्तमान की, 3 वर्ष जुड़ेगा, 24 में 3 जुड़ेंगे कितने, तो 24 प्लस 3 बराबर 27 वर्ष अपनी आयु आ जाएगी किसकी, बी की। ठीक है, बी की आयु कितनी आ जाएगी 27 वर्ष आ जाएगी। अब इसी तरह एक वर्ष बाद 6 वर्ष बाद ए की आयु का 15% बी की आयु के 10% के समान है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 53 है। तो यहां पर देखो सीधी लाइन खींचनी है आपको, वर्तमान आयु 6 वर्ष बाद की आयु कितने दी हुई है 15, 6 वर्ष बाद की आयु का देखो 15% और बी की आयु के 10% के समान है। तो मैंने आपको बताया गुना समान वाला जहां पर आए सीधा क्या करना है उल्टा कर देना है। तो यहां पर ए अनुपात बी आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे कि ए का तो दिया हुआ 15 तो ये तो दे दोगे बी को, और यहां पर दे देंगे बी वाला किसको दे देंगे ए को। ठीक है, काटेंगे कितना आएगा 2:5 से काटेंगे 3, यह आ गया इनका यहाँ का अनुपात, 6 वर्ष बाद का अनुपात आ गया 2:3। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना है 52 होगा 2 वर्ष बाद। इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष मान लो यहां तक हो गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 52 है ये। ठीक है, 52 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद बी की आयु 41 वर्ष हो जाएगी, कितने वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी 41 वर्ष, कितने वर्षों बाद होगी वो अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम अगर क्या करें वर्तमान आयु बी की ज्ञात करेंगे और फिर उसमें कितना जोड़ेंगे कि 41 आ जाए तो वो अपना आंसर होगा। तो यहां पर देखो आप कि योग दिया हुआ है यहां पर 2 वर्ष के बाद का, लेकिन अनुपात दिया हुआ है 6 वर्ष के बाद का, तो गैप यहां से लेके यहां तक कितना गैप कितना है 4 वर्ष का, कितना 4 वर्ष का गैप है। तो अब इसको टोटल को हम अनुपात तक लाएंगे तो क्या करेंगे नीचे की तरफ बढ़ना है, नीचे की तरफ बढ़ना है तो हमेशा क्या होगा जुड़ेगा, और जुड़ेगा कितना योग में दुगना जुड़ता है। ठीक है, 2 जनों का दिया हुआ है तो दुगना जुड़ेगा कितना, यहां से यहां 4 वर्ष का गैप है तो जुड़ेगा कितना 8, तो 52 में 8 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 60। ठीक है, टोटल आ गया कितना 60 आ गया 6 वर्ष के बाद का। अब रियल वैल्यू हमको मिल गई 60। ठीक है, यहां पर इनका टोटल करेंगे 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और इंटू ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात करना है बी को, तो इंटू 3 आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इंटू 3 तो 36 वर्ष। अब यहां पर देखो 36 वर्ष आ गई,
6 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है? 36 वर्ष। अब प्रश्न में पूछा कि बी की आयु कब 41 वर्ष होगी, बी की आयु कब 41 वर्ष होगी? तो यहां पर 6 साल के बाद तो बी है 36 वर्ष का, तो और इसके नीचे जाएंगे अपन। या तो आप ऐसे करो, वर्तमान आयु ज्ञात करके फिर सीधा इसमें 41 जोड़ दो, या फिर इससे नीचे बढ़ जाओ। 36 तो यहां पर है 6 साल के बाद का, और आगे कितना जोड़े कि 41 आ जाएंगे, तो 36 में 5 और जोड़ दे, 36 में 5 और जोड़ दे, 5 वर्ष और नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 में 5 वर्ष और कितना आ जाएगा? 41 वर्ष। तो 6 साल तो पहले ही बढ़ा था वर्तमान से, 5 और ये, तो टोटल 11 वर्ष के बाद आंसर क्या होगा? 11 वर्ष के बाद है वो बी की आयु 41 वर्ष होगी। 11 वर्ष के बाद बी की आयु 41 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, सिर्फ कुछ नहीं, ये डायग्राम है और बाद में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। यहां तक हमने ये सवाल। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आगे वाले में दूसरा टाइप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अगर 2 अनुपात दिए हुए, 2 अनुपात दिए हुए और उसमें कुछ साल जुड़ रहे हैं, कुछ साल बाद में जुड़े, लगातार 2 सालों का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? यहां पर देखो सभी जगह पर एक ही अनुपात आ रहा था और रियल वैल्यू से हम इसको निकाल रहे थे, लेकिन अगर लगातार 2 अनुपात दिए जाए, ये वाला जैसे सवाल है, इसमें 7 एक अनुपात ये दिया हुआ है और एक अनुपात ये दिया हुआ है, तो दोनों अनुपात से क्या करेंगे? सीधा हमको ज्ञात करना है। देखो यहां पर और यहां पर 2 अनुपात दिए हुए हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो अपन करेंगे अगली क्लास में। तो अगर आपको वीडियो यहां तक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि 2 अनुपात दिए हुए तो वो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद है सिक्कों वाले हम सवाल करेंगे और कुछ मिसलेनियस सवाल करेंगे, और उसी के साथ अनुपात वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। अनुपात के बाद हम मिश्रण वाले चैप्टर को लेंगे और मिश्रण को पूरा करेंगे, और साथ उसके बाद में प्रतिशत को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।